हेलो गाइस, मैं प्रेम लोहिया अपने ए टू जेड सीरीज के वॉकअप सेशन 4 में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज अपने जो सीरीज का अगला अंक है उसमें हम वॉकअप के अंतर्गत जो हमारा सिनोनिम सेक्शन चल रहा है उसके अति महत्वपूर्ण 26 लेटर है, उनके ऊपर जो हमारे वर्ड है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो साथियों, आज का हमारा पहला वर्ड है, आज हमारा जो सेशन है वो वॉकैब सेशन 4 है। साथियों, आज का हमारा पहला वर्ड है वो है असेंचुएट। असेंचुएट असेंचुएट का मतलब होता है अपने जोर देना। क्या मतलब होता है? जोर देना। और अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसके सिनोनिम्स है एम्फेसाइज करना, एम्फेसाइज एम्फेसाइज करना। नेक्स्ट हम इसका सिनोनिम्स लेंगे स्ट्रेस, और एम्फेसाइज हो गया, स्ट्रेस हो गया, इसके अलावा हो जाएगा अपना हाईलाइट। हाईलाइट। तो इस तरह से इसके ये सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड हम सेकंड ले रहे हैं, और सेकंड वर्ड है हमारा बैन। बैन का मतलब होता है अपना प्रतिबंध। प्रतिबंध लगाना, या फिर यूं कह सकते हैं रोक लगाना। किसी चीज के ऊपर रोक या प्रतिबंध लगाना। और अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे अपने वर्ड हैं प्रोहिबिट। प्रोहिबिट प्रोहिबिट का मतलब होता है रोकना या फिर प्रतिबंध लगाना। इसके अलावा अगर हम वर्ड है वो है फॉरबाइड। फॉरबाइड का मतलब भी क्या होता है? रोकना। नेक्स्ट वर्ड हम सी वर्ड ले रहे हैं, और सी पर है कैजुअल। कौन सा वर्ड है? कैजुअल। कैजुअल का मतलब होता है चापलूसी करना या फिर किसी की खुशामंदी करना। इसका मतलब हो जाएगा चापलूसी। ठीक है, करना। क्या करना? चापलूसी करना। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो हम इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे फ्लैटर। क्या हो जाएगा? फ्लैटर। कॉक्स। क्या हो जाएगा? कॉक्स। ठीक है, फ्लैटर हो गया, कॉक्स हो गया। ठीक है, और इसके अलावा हम एक वर्ड देखें तो परसुएड। परसुएड का मतलब भी क्या होता है? किसी की चापलूसी करना, बात को इधर उधर करना, इसको बोलते हैं हम क्या? कैजुअल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हम ले रहे हैं फोर्थ, और वो वर्ड है डर्थ। कौन सा वर्ड है? डर्थ। और डर्थ का मतलब होता है कमी। क्या मतलब होता है? कमी। हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो हो जाएगा अपना स्कार्सिटी। फर्स्ट वर्ड क्या हो गया? स्कार्सिटी। ठीक है, सेकंड वर्ड हो जाएगा अपना कौन सा? एब्सेंस। कौन सा वर्ड हो जाएगा? एब्सेंस। एब्सेंस का मतलब भी वही होता है कमी या फिर अभाव। स्कार्सिटी हो गया, एब्सेंस हो गया। नेक्स्ट वर्ड है अपना शॉर्टेज। तो ये इसके क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए। इस तरह से हमारा वर्ड था डर्थ, और इसके 3 से 4 ये क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड हम ले रहे हैं फिफ्थ, इकोनॉमिकल। कौन सा वर्ड है? इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब होता है मितव्ययी। क्या मतलब होता है? मितव्ययी। मितव्ययी से मतलब होता है कम खर्च करने वाला। यूं कह सकते हैं किफायती। क्या कह सकते हैं? किफायती। ठीक है, कंजूस कह सकते हैं आप। ठीक है, इसके सिनोनिम्स की अगर बात करें, फ्रूगल। कौन सा वर्ड है? फ्रूगल। ठीक है, और इसका सिनोनिम्स है थ्रिफ्टी। क्या वर्ड है? थ्रिफ्टी। फ्रूगल हो गया, थ्रिफ्टी हो गया, ये इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, और अगला वर्ड 6 वर्ड। ठीक है, अगर हम 6 वर्ड की बात करें तो वो हमारा हो जाएगा फैक्ट। कौन सा वर्ड हो जाएगा?
फेक। फेक का मतलब क्या होता है भाई? फेक का मतलब होता है यूँ कह सकते हैं अपन झूठा कह सकते हैं या फिर नकली कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नकली। ठीक है। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स हो जाएगा क्या? इसका हो जाएगा काउंटरफिट। क्या हो जाएगा? अच्छा वर्ड है काउंटरफिट। ठीक है। वर्ड हो जाएगा डुप्लीकेट। क्या हो जाएगा? डुप्लीकेट। और हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो हो जाएगा फॉल्स, जो क्या है? नकली। ठीक है। इस तरह से हमने ये जो 6 वर्ड देखे बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगले वर्ड की हम बात करेंगे। 7 पर जो हमारा वर्ड है वो वर्ड है हमारा कौन सा? गॉडी। कौन सा है? गॉडी। गॉडी। गॉडी का मतलब होता है भड़कीला। भड़कीला, समक दमक जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा हो उसको हम बोलेंगे गॉडी। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करो तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे अपने क्या? सॉवे। ठीक है। वर्ड है एक गैरिश। कौन सा वर्ड है? गैरिश। ठीक है। तो सॉवे हो गया, गैरिश हो गया। ठीक है। ये इसके क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए। ठीक है। अगला अगर हम वर्ड बात करें, वर्ड 8 की बात करें तो वो वर्ड है हमारा कौन सा? हैबिचुअल। कौन सा वर्ड है? हैबिचुअल। हैबिचुअल का मतलब होता है साथियों नियमित कह दो या कह दो आदतन। आदतन आप यूं कह सकते हैं नियमित। नियमित यानी रोजाना के संदर्भ में जो व्यवस्थित होता है उसको हम हैबिचुअल कहते हैं। इसके अगर हम बात करें सिनोनिम्स की तो आप यूं कह सकते हैं कि जो कोई भी काम रेगुलर होता है तो इसका क्या हो जाएगा? रेगुलर। कौन सा वर्ड इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रेगुलर। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड अगर हम देखें तो क्या भाई ये तो बहुत ही कॉमन है। क्या है? कॉमन है। ठीक है। और ये इसका सिनोनिम की बात करें तो कस्टमरी। क्या हो जाएगा? कस्टमरी। तो हैबिचुअल के ये हो गए क्या अपने सिनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड हम ले रहे हैं 9 आइडियोटिक। कौन सा वर्ड है? आइडियोटिक। और आइडियोटिक का मतलब होता है मूर्ख। क्या मतलब होता है? मूर्ख। आप कह सकते हैं पागल। क्या कह सकते हैं? पागल। पागल या फिर मूर्ख। और जो मूर्ख होता है उसका अगर हम सिनोनिम्स की अगर बात करें तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा क्या? स्टूपिड। कौन सा हो जाएगा? स्टूपिड। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा अपना पुलिस। कौन सा वर्ड है? पुलिस। तो इस तरह से ये इसके क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए। अगर हम नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो जियोपर्डाइज। कौन सा वर्ड है? जियोपर्डाइज। जियोपर्डाइज का मतलब होता है खतरे या फिर जोखिम में डालना। किस में डालना? खतरे में डालना या फिर जोखिम में डालना। ठीक है। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स हो जाएंगे कौन से? एक वर्ड है इन डेंजर। इन डेंजर का मतलब क्या होता है? खतरे में डालना। और अगर वर्ड की बात करें तो आता है इन पेरिल। कौन सा वर्ड है? इन पेरिल का मतलब क्या होता है? खतरे में डालना। नेक्स्ट वर्ड यूं कह सकते हैं रिस्क। रिस्क का मतलब भी क्या होता है? खतरे में डालना। इस तरह से ये इसके सिनोनिम्स हो गए। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम ले रहे हैं 11। 11 है और वो है हमारा काइंडनेस। कौन सा वर्ड है? काइंडनेस। काइंडनेस का मतलब होता है साथियों दयालुता। क्या कह सकते हैं? दयालुता। क्यों कह सकते हैं? परोपकारिता। क्या कह सकते हैं? परोपकारिता। पहले हमने एक वर्ड लिया था प्रीवियस सेशन में और वो वर्ड था परोपकारी। ठीक है। तो वो एक एडजेक्टिव था और आप यूं कह सकते हैं ये एक तरह का नाउन है। ठीक है। और इसके अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो हो जाएगा काइंडलीनेस। कौन सा वर्ड हो जाएगा? काइंडलीनेस। ठीक है। नेक्स्ट हम इसके लिए वर्ड की बात करें तो हो जाएगा सॉफ्ट हार्टेड। कौन सा वर्ड हो जाएगा? सॉफ्ट हार्टेड। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गुडनेस। कौन सा वर्ड हो जाएगा? गुडनेस। ठीक है। और अगर नेक्स्ट वर्ड की हम इसके लिए बात करें तो वो वर्ड हो जाएगा हमारे लिए टेंडर्स। क्या हो जाएगा? टेंडर्स। कौन सा वर्ड हो जाएगा? टेंडर्स। और इसके लिए वर्ड है वो है बेनीवोलेंस। कौन सा वर्ड है? बेनीवोलेंस। ठीक है।
इसके अलावा इसके लिए एक वर्ड आता है चाहे कंपेशन, कौन सा वर्ड है, कंपेशन। इस तरह से ये हमारे इसके क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। ठीक है, अगला वर्ड 12 और वो है हमारा लैकोनिक। कौन सा वर्ड है, लैकोनिक। अपने एक पहले वर्ड लिया था एब्रीज, इसका मतलब होता है संक्षिप्त करना, छोटा करना। ये लैकोनिक, इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, इसका मतलब होता है संक्षिप्त, अर्थात संक्षिप्त करना वर्ब, और ये है संक्षिप्त। ठीक है, संक्षिप्त क्या मतलब होता है, संक्षिप्त। इसके सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो हो जाएगा कौन सा, शॉर्ट। क्या हो जाएगा, शॉर्ट। कंसाइज, क्या हो जाएगा, कंसाइज। अगला वर्ड है कंपेंडियस, क्या हो जाएगा, कंपेंडियस। ठीक है, शॉर्ट हो गया, कंसाइज हो गया, कंपेंडियस हो गया, ये इस लैकोनिक के क्या हो जाएंगे, अपने सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड अगला वर्ड है हमारे, और वो है अगला वर्ड, कौन सा अगला वर्ड है, अगला वर्ड है मेलाडी। कौन सा वर्ड है, मेलाडी। मेलाडी का मतलब क्या होता है भाई, मेलाडी का मतलब होता है बीमारी। क्या मतलब होता है, बीमारी। ठीक है, और रोग कह सकते हैं, बीमारी कह सकते हैं। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो हो जाएगा अपना इलनेस। क्या हो जाएगा, इलनेस। नेक्स्ट वर्ड हम इसके लिए ले सकते हैं सिकनेस। क्या ले रहे हैं, सिकनेस। ठीक है, और इसके अलावा हम इसके लिए अगर वर्ड ले तो हो जाएगा अपना कौन सा, एलमेंट। क्या हो जाएगा, एलमेंट। ठीक है, इलनेस हो गया, सिकनेस हो गया, एलमेंट हो गया, एक होता है वीकनेस। कौन सा, वीकनेस। नेक्स्ट वर्ड हम इसके लिए यूज कर सकते हैं अनवेलनेस। एक वर्ड और आता है अनफॉर्मेटिव। कौन सा वर्ड है, अनफॉर्मेटिव। ठीक है, इस तरह से हमने वर्ड देखे, कितने हमारे पास वर्ड था, 13 मेलोडी, और इसके ये क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड हम ले रहे हैं 14 वर्ड है हमारा, कौन सा 14 वर्ड हम ले रहे हैं, और वो वर्ड है हमारा जो 13 तक हमने कंप्लीट कर दिया, और हम वर्ड ले रहे हैं 14 वर्ड है हमारा नोमेडिक। कौन सा वर्ड है, नोमेडिक। नोमेडिक का मतलब होता है साथियों घूमकर। क्या मतलब होता है, घूमकर। ठीक है, घूमकर। ठीक है, घूमकर। ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है उसको हम बोलते हैं क्या, नोमेडिक। अगर सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो इसका है वेंडरिंग। कौन सा है, वेंडिंग। नेक्स्ट वर्ड कौन सा है, वेगाबॉन्ड। कौन सा है, वेगाबॉन्ड। ठीक है, तो वेंडिंग हो गया, वेगाबॉन्ड, ये इसके क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। ठीक है, अगला हम अगर वर्ड लेने की बात करें तो वर्ड है हमारा ऑब्नोजियस। कौन सा है, ऑब्नोजियस। कौन सा वर्ड है, ऑब्नोजियस। का मतलब होता है घिनौना। क्या मतलब होता है, घिनौना। आप कह सकते हैं घृणित। क्या कह सकते हैं, घृणित। ठीक है, घिनौना या घृणित, जिससे घिन आए। ठीक है, सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स बहुत ही अच्छी है, हेटफुल। कौन सा है, हेटफुल, सुना होगा आपने। इसके अलावा होता है लूथसम। क्या है, लूथसम। ठीक है, अगला वर्ड है डिटेस्टेबल। डिटेस्टेबल। नेक्स्ट वर्ड अगर हम बात करें तो अबोरेंट। कौन सा वर्ड है, अबोरेंट। तो हमारे पास में वर्ड था कौन सा, ऑब्नोसियस, और इसके ये 3 से 4 क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। अगर हम अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है हमारे लिए कौन सा वर्ड है, प्लीजेंट, सॉरी पेजेंट। कौन सा है, पेजेंट। पेजेंट। पेजेंट का मतलब होता है किसान। क्या मतलब होता है, आप कह सकते हैं किसान। इसके अलावा आप कह सकते हैं काश्तकार। क्या कह सकते हैं, काश्तकार। ठीक है, अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो वर्ड हो जाएगा फार्मर। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें सेकंड वर्ड तो हो जाएगा, और वो हो जाएगा ट्रेलर। क्या हो जाएगा, ट्रेलर।
नेक्स्ट वर्ड हम इसके लिए यूज कर सकते हैं और वो है एग्रीकल्चरलिस्ट। ठीक है, तो इस तरह से प्रेजेंट के ये 2 से 3 क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड 17 वर्ड है हमारे पास में पॉइंट। पॉइंट का मतलब होता है, आप कह सकते हैं अजीब, क्या कह सकते हैं, अजीब। आप कह सकते हैं अनोखा, क्या कह सकते हैं, अनोखा। ठीक है, आप कह सकते हैं विचित्र, क्या कह सकते हैं, विचित्र। ठीक है, और अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो हो जाएगा अपना स्ट्रेंथ। क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ। आप कह सकते हैं यूनिक, क्या कह सकते हैं, यूनिक। ठीक है, इसके लिए आप यूज कर सकते हैं अनइक्वल्ड। अनइक्वल आप यूज कर सकते हैं, इसके लिए एक वर्ड है अनकॉमन। कौन सा वर्ड है, अनकॉमन। ठीक है, तो हमारे पास था वर्ड पॉइंट और ये 3 से 4 इसके क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। ये हमने जो देखे हैं वर्ड, बहुत इंपोर्टेंट वर्ड है। आप इसको व्यवस्थित तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, ऐसे मुझे आशा है। नेक्स्ट 18 वर्ड, पास्ट में वर्ड है रैनी। कौन सा वर्ड है, रैनी। रैनी का मतलब होता है साथियों बरसाती। क्या मतलब होता है, बरसाती। ठीक है, अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो हो जाएगा सॉरी। क्या हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड 19। ठीक है, और हमारे पास में जो 19 वर्ड है वो वर्ड है सेफ्टी। कौन सा वर्ड है, सेफ्टी। सेफ्टी का मतलब होता है साथियों सुरक्षा। क्या मतलब होता है, सुरक्षा। ठीक है, और इसके सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो हो जाएगा आपके सिक्योरिटी। कौन सा वर्ड है, सिक्योरिटी। नेक्स्ट वर्ड हम इसके लिए ले तो सेफ कीपिंग। क्या लेंगे वर्ड, सेफ कीपिंग। नेक्स्ट वर्ड हम इसके लिए यूज कर सकते हैं क्या, सेफ गार्ड। क्या यूज कर सकते हैं, सेफ गार्ड। नेक्स्ट वर्ड हम इसके लिए यूज कर सकते हैं प्रोटेक्शन। कौन सा वर्ड है, प्रोटेक्शन। साथियों इस तरह से हमने सेफ्टी के 3 से 4 वर्ड देखने का प्रयास किया। ठीक है, अगला वर्ड हम ले रहे हैं 20 और 20 वर्ड है हमारा कौन सा, टेडियस। कौन सा वर्ड है, टेडियस। टेडियस, और टेडियस का मतलब होता है थकाऊ। कैसा हो, थकाऊ, जो पल भर में हमें थका देता है, बहुत ही उबाऊ कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, उबाऊ। ठीक है, इसके लिए अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो हो जाएगा टायरसम। क्या हो जाएगा, टायरसम। ठीक है, वियरिसम। कौन सा हो गया, वियरिसम। अगसम, अगसम। इस तरह से हमने इसके सिनोनिम्स लेने का प्रयास किया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड 21 अपहिल। अपहिल, अपहिल का मतलब होता है कठिन कह सकते हैं आप। क्या कह सकते हैं, कठिन। आप कह सकते हैं दुस्साध्य। क्या कह सकते हैं, दुस्साध्य। ठीक है, और अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो हो जाएगा अपना डिफिकल्ट। कौन सा हो जाएगा, डिफिकल्ट। आप कह सकते हैं हार्ड। ठीक है, डिफिकल्ट हो गया और इसके अलावा हो गया क्या, हार्ड। ये इसके क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं 22 वेनिस। कौन सा वर्ड है, वेनिस। और वेनिस का मतलब होता है साथियों क्या, ओझल हो जाना, गायब हो जाना। क्या हो जाना, गायब हो जाना। क्या हो जाना, गायब हो जाना। ठीक है, अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो वर्ड है डिसअपियर। क्या होना, डिसअपियर। डिसअपियर का मतलब क्या होता है, गायब होना। इस तरह से हमने ये जो वर्ड देखा है इसके हो गए ये सिनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड साथियों आज का जो हम लेने जा रहे हैं वो वर्ड है वेल नाउन। कौन सा वर्ड है, वेल नाउन। और वेल नाउन 23 वेल नाउन। ठीक है, वेल नाउन। वेल नाउन का मतलब होता है मित्रों प्रसिद्धि प्राप्त, ख्याति प्राप्त। यूँ कह सकते हैं प्रसिद्ध। क्या कह सकते हैं हम लोग, प्रसिद्ध। ठीक है, आप यूँ कह सकते हैं सुपरिचित, सुप्रसिद्ध या फिर प्रसिद्ध। ठीक है, ठीक है, अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें
तो वर्ड आता है पॉपुलर, क्या आता है पॉपुलर। वर्ड आता है फेमस, क्या आता है फेमस, कौन सा वर्ड है फेमस। नेक्स्ट वर्ड हम इसके लिए अगर यूज करना सही तो हो जाएगा रिनाउंड, कौन सा वर्ड है रिनाउंड, ठीक है रिनाउंड। नेक्स्ट वर्ड हम यूं कह सकते हैं नोटेबल, कौन सा वर्ड है नोटेबल, ठीक है। अगला इसके लिए हम अगर वर्ड यूज करना सही तो है इलुस्ट्रियस, इलुस्ट्रियस, ठीक है। इस तरह से हमने 4 से 5 इसके सिनोनिम्स देखने का प्रयास किया। नेक्स्ट वर्ड 24 वर्ड है योक, कौन सा वर्ड है योक, और योक का मतलब होता है युग्म, युग्म, ठीक है, या फिर यूं कह सकते हैं जोड़ा, क्या कह सकते हैं जोड़ा। अगर हम इसके सिनोनिम्स की अगर बात करें तो हो जाएगा पैर, क्या हो जाएगा पैर, क्या हो जाएगा पैर। और हम इसका सिनोनिम्स देखना चाहे तो हो जाएगा टू सम, क्या हो जाएगा टू सम। नेक्स्ट वर्ड है इसके लिए कौन सा कपल, तो ये इसके क्या हो गए सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। इस तरह से हमने 24 वर्ड अच्छी तरह से समझने का प्रयास किया। और आज का अंतिम जो हमारे वर्ड है वो है जेस्ट, कौन सा है जेस्ट। जेस्ट का मतलब होता है जोश, क्या मतलब होता है जोश। आप कह सकते हैं उत्साह, क्या कह सकते हैं उत्साह, उत्साह या जोश। अगर हम इसके सिनोनिम्स की अगर बात करें तो हमारे इसके लिए सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं हम, कौन सा झील, क्या यूज कर सकते हैं झील। हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं ईगरनेस, कौन सा वर्ड यूज करते हैं ईगर। और हम यूज कर सकते हैं गस्टो, क्या यूज करते हैं गस्टो। तो साथियों इस तरह से हमने 20 जो 6 लेटर की हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो इम्पोर्टेंट वर्ड नहीं मिल रहे हैं या फिर हम यूँ कह सकते हैं परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण नहीं है उसको हम एलिमिनेट कर रहे हैं। तो कभी 20 है, 22 है, 25, 26, आफ्टर ऑल 20 से एबो ही हम वर्ड कवर करने का प्रयास करते हैं। और ये जो हमारी सीरीज है ये व्यवस्थित तरीके से चल रही है। बस आपको अगर ये सेशन इंपॉर्टेंट लगे तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये जो मैंने हर रोज़ बोलता हूँ, अभी आज भी बोल रहा हूँ कि आप देख लेना प्रीवियस ईयर के सब मोस्ट ऑफ क्वेश्चन है और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप व्यवस्थित तरीके से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।